दोस्तों नमस्कार। चामलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक 3 प्लेट वेल्डिंग मशीन का बॉटम कार्ड है मेरे हाथ में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लैक राउंड शेप में जो कंपोनेंट देख रहे हैं आप, जो कि जला हुआ है, और प्लेट को जब हम पलट के देखते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कारनामा किया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि राउंड शेप में ब्लैक जो लगा रहता है, इसे कि एनटीसी बोला जाता है। इसमें आपको 3 एनटीसी लगा हुआ रहता है, और किसी बॉटम कार्ड में जो है सिर्फ एक एनटीसी लगा रहता है, जो कि बड़ा साइज में होता है, जिसका नंबर 8D20 होता है। और यदि छोटा वाला आप 3 लगाइएगा तो आपको 47D15 नंबर का एनटीसी लगा रहता है इसमें। और साइड में, उसी के साइड में यहाँ पे ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगुलर शेप में बिल्कुल आयताकार प्लास्टिक का बॉडी के साथ, उसे पीटीसी बोला जाता है। और एनटीसी और पीटीसी दोनों यहाँ पे लगे रहते हैं, 3 एनटीसी और 1 पीटीसी। तो पीटीसी का जो यूज होता है दोस्तों, वो आपको जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जो ही टेम्परेचर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी घटेगा। चलिए हम सबसे पहले जो जला हुआ पार्टिकल्स है, इसमें कंपोनेंट लगा हुआ, उसे हम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसमें जो एनटीसी दोस्तों लगेगा वो हम आपको दिखा देंगे बाद में। सबसे पहले जो है इसे हम, चूँकि यहाँ पे बिल्कुल जो एनटीसी लगा हुआ था पहले से, उसे जल गया, और जिसके कारण से यहाँ पे करंट पास करने में जो दिक्कत हो रहा था, और यहाँ पे शॉर्ट किया गया था। और एनटीसी यहाँ पे लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बात पे चर्चा करें, क्यों एनटीसी यूज होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे हैवी कंडेंसर, ये कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि एक पावर बैंक का काम करता है। यहाँ पे पावर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और जब भी ये कैपेसिटर चार्ज होगा या चार्ज लेने का कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ढेर सारा इसके आगे में जो लगा हुआ है, मान के चलिए आपके इसमें बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में फ्यूज़ है, तो वो फ्यूज़ ब्लो हो सकता है, जल सकता है। सर्ज जो वोल्टेज होता है उसे बचाने के लिए यहाँ पे एनटीसी का यूज़ किया जाता है, ताकि कैपेसिटर चार्ज हो वो भी स्लोली और डिस्चार्ज भी स्लोली हो। स्पेशली चार्ज स्लो करने के लिए जो है यहाँ पे ये एनटीसी लगा रहता है। इससे क्या होगा कि इससे पीछे में जो लगा हुआ है सर्किट, वो डैमेज नहीं होगा, वो आपको किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा उसे। ये हुआ रिले वाला मेन पॉइंट, जो कि स्विच का काम करता है, देख सकते हैं। और ये जो है रिले का कॉइलिंग पॉइंट है, वाइंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे कॉइल बना हुआ रहता है, देख सकते हैं। ये तीनों एनटीसी जो है आपको सीरीज में लगा हुआ है, एक दूसरे के सीरीज में। पहला जो है इस पॉइंट पे लगा हुआ है, दूसरा जो है तीसरा से कनेक्ट है, दूसरा तीसरा से कनेक्ट है, मतलब पहला दूसरा तीसरा से एक दूसरे से कनेक्ट रहता है सीरीज में। और ये देख सकते हैं कि इसी नंबर का जो है आपको यहाँ पे एनटीसी 3 एनटीसी यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।